I'm a millionaire फॉरन दी डील शेरी शिगार। अबे चल क्यों नहीं रही? सेल खत्म हो गया इसके यार, मेरी गन के। सस्ते वाले गरीब ऐसे ही होते हैं यार। जैसे कि तुम लोग को पता है, हमने पुलिस को भी खिला दिया पैसा और हमारी गाड़ी शोरूम वाली जो हमने चोरी की वो छुट गई। अब हमने मेन काम जो GTA में सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं था, वो करना है। घर खरीदना है। अब घर चोरी तो हो नहीं सकता, वरना वो भी चोरी कर लेते, क्योंकि आधी से ज्यादा सीरीज में मैंने गाड़ियां चोरी की हैं। तो आज जाएंगे हम अपना लग्जरी मेंशन या घर खरीदने, और उससे पहले हमें एक आध काम है। ये मैकबुक पे हमने काम वाम निपटाया। तुम लोग के लिए एडिटिंग भी करनी होती है ना यार, एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर भी मैं तुम लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब का बटन तो बनता है ना यार, ठोक दो। मैकबुक तो मैंने खरीद लिया और ये अभी मैं बैग में पैसा लेके निकल रहा हूँ, क्योंकि एक बंदे से मैंने बात की है, वो मुझे आज काफ़ी ज़्यादा घर दिखाने वाला है जो कि पसंद आएंगे। वो तुम लोग डिसाइड करोगे कि कौन सा घर हमें लेना चाहिए। ये कोई और नहीं, हमारे गुड्डू भैया ही हैं। मैं थोड़ा सा डर गया। क्या करते हो यार गुड्डू भैया, इतनी जान बॉडी, क्या फ़ायदा? मारते तो गोली से हो सीधा लोगों को। पता नहीं यार, गुड्डू भैया भी कतई मनिया सूरवे बने हुए, जो पसंद नहीं आता उसको गोली मार देते हैं सीधा। तो भाई गुड्डू भैया से तो मुझे आजकल डर लगने लगा है, क्योंकि गुड्डू भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो फिलहाल इनको काम करने देते हैं, जो भी ये बॉडी शॉडी बना रहे हैं। आज कोई चोरी चकारी नहीं करनी। हमारा ये सीक्रेट रूम है जहाँ पे हम लोग स्टोर वगैरह करते हैं यार, कुछ चीज़ें, पैसे वैसे हमने सारे यहीं पे स्टोर करके रखे हैं। देख रहे हो, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लोगों को लगेगा गंदा सा बाथरूम है, कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर अपना कैश है बहुत सारा। अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो मैं फिर कभी तुम लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग जाते हैं अपनी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाऊं तुम लोग को। थोड़ा सा गैरेज गंदा संदा है, लेकिन गाड़ियां उसके अंदर हीरा है। कोई बात नहीं, चोरी की है तो अपने कोल ना। सबसे पहले टेक्नो गेमर की मैंने अंदर कंटेनर से निकाली है आज। देखो कितनी ज़्यादा गंदी संदी हो रही है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, इसका कलर वगैरह चेंज करवाएंगे और इसको बेचना पड़ेगा हमें। हाँ गाइस, बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे और भी कांड करने हैं उल्टे सीधे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं फंस जाऊं, तो हम ये गाड़ी को बेच देंगे। मेरा बड़ा दिल था, मेरी फेवरेट गाड़ी है, समझ लो, ये लैम्बोर्गिनी सियान। लेकिन क्या करें गाइस, फिलहाल ये कॉर्वेट तो हम अपने पास रखेंगे, लेकिन इसकी हालत तुम लोग देख सकते हो यार। पुलिस से जब हमारी उस दिन फाइट हुई थी, तो उसकी ये हालत तो बनती थी ना यार। देख लो कितने होल्स हो गए हैं गाड़ी में, और इसको हमें रिपेयर करवाना है और उसको हमें कलर चेंज करवा के सेल पे लगाना है। तो ये दो काम है। तो चलते हैं, मैकेनिक से मेरी बात हो गई है, तो उसने बोला आप ले आओ गाड़ियाँ, हम लोग कर लेंगे काम। तो पहले ये वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। गुड्डू भैया को मैंने बोल दिया ये वाली लैम्बोर्गिनी सियान ले आए, लेकिन एहतियात से कि कोई नज़र में ना आए गाड़ी यार। देखो आगे से बम्पर भी पूरा ढीला हुआ है यार। ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता है। तो चलते हैं मैकेनिक के पास, वो तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन शोरूम से अपन ने गाड़ी चुराई है, तो अब तो इसका मज़ा लेंगे यार। ये देखो ड्रिफ्टिंग भी करती है। एक बार ठीक हो जाए ना, फिर मैं तुम लोग को चला के दिखाऊंगा। इसका टायर भी पंचर है पिछला, देख रहे हो। तो चलते हैं सीधा मैकेनिक के कोल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के ऑटो रिपेयर पार्ट्स वाले के पास, जो कि बंद लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन ये बंद नहीं है। मैं जब भी गाड़ी का काम करवाता हूँ, मैं कहता हूँ उसको मैं तुझे डबल पैसे दूंगा, लेकिन ये तू अपने शटर वगैरह बंद कर दे और मेरी गाड़ी के अलावा कोई और काम ना करे। हाँ हाँ, आ रहा हूँ यार, तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस, अब हम इसको रिपेयर करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो बोनट के होल्स वगैरह हैं और शीशा जो टूट गया है उसको रिपेयर करेंगे। तो लेट्स गो गाइस, बोनट के होल इन्होंने फिल कर दिए हैं जो कि भर गए थे, और अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करवाने वाले हैं। इंजन के अंदर थोड़ी सी पावर डालेंगे, और यहाँ पे सारा काम अपन को फ्री पड़ता है, क्योंकि ये बंदा अपना दोस्त है यार। दोस्त ऐसा नहीं है, लैम्बोर्गिनी सियान हमें इसको ही बेचनी है यार, क्योंकि यही हमारे नज़दीक ट्रस्टेड बंदा है, जो कि काम भी हमारे गाड़ी के कर देता है। जब तक हमारा खुद का रिपेयरेबल गैरेज नहीं होगा, तो हमें इससे ही काम करवाना पड़ेगा यार। ये थोड़ा सा पैसे वगैरह में भी हमें कम कर देता है। छोटे मोटे काम तो ये फ्री में कर देता है, जैसे देखो एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवाना है, मुझे कोई चीज़ की मॉडिफाई करवानी है। देखो बोनट से अब इसके अंदर मुझे ये प्यारा लग रहा है। और हॉर्न वगैरह क्या करवाऊँ, नियॉन लाइट्स लगवा लेते हैं गाड़ी में, और मिरर्स, साइड मिरर्स अच्छे वाले लगवाते हैं। प्लेट हम लगाएंगे कस्टम, क्या कहते हो, कस्टम प्लेट लगाई जाए? तो कस्टम प्लेट लगवाते हैं ब्लैक कलर की, और उस पर अपना नाम लिखवाएंगे यार, वैम्पू दादा। कलर चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए आगे, तो मैं नहीं चाहता किसी चीज़ का भी चांस मिले मुझे। कलर ऑरेंज है अभी, तो मेरे ख्याल से
रेड करवा लेते हैं, क्या कहते हो? ओके सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा इसमें मैंने क्या क्या काम करवाया है। गाड़ी के अंदर हम लोगों ने पहले तो रिम्स डाले, तुम लोग देख सकते हो गोल्डन रिम्स अलग ही चमक रहे हैं यार, गाड़ी जहाँ जाएगी नज़र में आएगी। और बिल्कुल से हमने गाड़ी को बदल दिया है, शोरूम वाले तो नहीं पहचानेंगे कि हमारी गाड़ी है क्योंकि नंबर प्लेट पे भी वैम्पू आ गया है अब। तो लेट्स गो गाइस, अब इसकी ड्राइव लेते हैं क्योंकि ट्यूनिंग भी उसने करी है। तो वैसे तो इन गाड़ियों में ज़्यादातर ट्यूनिंग नहीं होती, लेकिन हमने करवा ली है क्योंकि सुपर कार वाले अलाउ ही नहीं करते कि आप ट्यूनिंग करवाओ गाड़ी की। सुपरा वगैरह होती तो वो होता, लेकिन ये एक सुपर कार है मैक्लेरन, तो फिर इसके अंदर तो सच का पहले से ही होता है यार स्पीड वगैरह का। तो लेट्स गो, अब देखते हैं ये 0 to 100 कितनी देर में जाती है। यहाँ से टेस्ट करते हैं हम लोग, अभी 0 है तो लेट्स गो। 80, 90 और 100 गाइस, मतलब मेरे ख्याल से तो कोई 6-7 सेकंड में गई है या 5 सेकंड में। तुम लोग बताओ कमेंट में कितने सेकंड में गई है ये। तो अब चलते हैं सीधा गैरेज पे अपने और लैम्बोर्गिनी सियान का अब कुछ करते हैं। चलो भाई, फुल मंडते हुए जा रहा हूँ। इसको सबसे पहले करेंगे हम गैरेज में खड़ा ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। और फिलहाल तो हम ये यूज़ में रखेंगे गाड़ी, क्योंकि अभी मैं जो घर वगैरह भी देखने हैं, एजेंट के पास जाना है, वो हमें घर दिखाएगा लग्जरी वाले। मैंने बोला लॉस सैंटोस हो या शहर में कोई भी घर हो, लग्जरी होना चाहिए क्योंकि अब पैसा भी आ गया अपने को। लवे गाने तो बनो। टेक्नो गेमर कौन कौन से गाने सुनता रहता है यार इस गाड़ी में, लेकिन इस गाड़ी की जो फील है ना गाइस, मतलब तुम लोग सिर्फ देखो। इसका 0 to 100 टेस्ट करवाता हूँ, तुम लोग को उससे जज कर लोगे तुम लोग के ये गाड़ी की क्या ही फील है। लैम्बोर्गिनी वालों ने क्या बना दिया यार, जहाज 0, दूसरा गियर और ये 100। लिटरली कोई 3 से 4 सेकंड में ये 0 to 100 जाती है। अभी मुझे यहाँ पे सीधा रोड नहीं मिल रहा, सारे कच्चे कच्चे रोड हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ये कौन है यार, लेकिन हुई सी। अच्छा तो गाइस ये चाहता है हमारे से रेस लगाए। अबे इसकी तो गाड़ी देख के ही हवा खुश्क हो गई, अभी भी रेस लगाना चाहता है। और गाड़ी तो देखो कौन सी लाया है, मस्टैंग। बेटा जा जा, तेरे बस की नहीं है, पापा को भेज अपने। चल चल, गाड़ी देख रहे हो ड्यू का हेड है, पता नहीं कौन सा लगाया हुआ है इसने। खैर इसको तो मैं बहुत गंदा हराऊंगा गाड़ी में, क्योंकि ट्रैक यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो उस वजह से मैं इससे रेस नहीं लगा रहा, बहाना नहीं लगा रहा यार। ये देखो ये रेस कहाँ पे लगाने को बोल रहा है, यहाँ पे। इस कच्चे रोड में कौन रेस लगाएगा, लैम्बोर्गिनी मेरी बम्पर वगैरह निकल जाएगा। वैसे अभी बेचनी है यार गाड़ी, तो सीधा चलते हैं मैकेनिक के पास और उसको बोलते हैं इसका कलर शलर चेंज कर यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। बस ध्यान रखना पड़ेगा कोई आसपास से वीडियो ना बना ले हमारी, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बड़ा मसला बन गया था जब पुलिस ने हम पे रेड किया था। किसी ने वीडियो भेजी थी पुलिस को साइड वाइड से कि ये टेक्नो गेमर की गाड़ी है। तो सीधा भगाते हुए मैं अब डायरेक्ट लॉस सैंटोस कस्टम जा रहा हूँ। ओके सो गाइस वी आर हेयर, हम लोग आ चुके हैं। खोलो रे, आ गया तुम्हारा, आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस, अब इन लोग को काम करने देते हैं गाड़ी पे। जो भी ये काम करेंगे इनको हम बता देते हैं कि गाड़ी में क्या क्या करवाना है। ये गाड़ी थोड़े हटके है तो इसमें ये लोग खर्चा वगैरह लेंगे यार। हाँ यार, इसका तुम एक काम करो, कलर चेंज करो सबसे पहले तो, क्योंकि गाड़ी पहचान में आ सकती है, तुम्हें तो पता है यार अपने काम। और दूसरा फिर ये गाड़ी के तुम अच्छे से रेट लगाओ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें बेचता हूँ और जो भी पैसे वगैरह हैं तुम मुझे बताओ। खैर इसको हमने अभी पैसे नहीं बताए गाड़ी के, फ़िलहाल मैं कलर चेंज हो जाए तो उसको पैसे बताता हूँ गाड़ी के। लेकिन ये चीज़ इसको पता है कि ये गाड़ी है चोरी की, तो ये उस हिसाब से ही रेट लगाएगा यार। क्योंकि अभी अगर मैं निकला किसी कस्टमर को चिपकाने ये गाड़ी के भाई ले लो, नई गाड़ी है बिल्कुल 0 मीटर शोरूम से हमने ख़रीदी है, उसके लिए मुझे जगह जगह जाना पड़ेगा और हम फंस जाएंगे। पुलिस आगे पीछे घूम रही होगी, वो हमें देख लेगी इस गाड़ी के साथ, तो लफड़ा हो जाएगा ना यार। तो इसी को बेचना बेहतर है गाड़ी। पैसा तो अपने पास है अच्छा खासा, इतना पैसा है कि हम एक लग्जरी घर खरीद लें, उसके बाद फिर गरीबी छा जाएगी। टाइम लगाते हैं ये लोग काम करने में, लेकिन काम अच्छा करते हैं। इन्होंने देखो शटर वगैरह बंद कर दिया है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ वेट करता हूँ इनका। ये देखो गैस स्टेशन भी इनका ही है, तो काम करने दो इनको, फिर उसके बाद जब रेडी हो जाएगी गाड़ी फिर जाके देखते हैं। कलर गैस करो तुम लोग कौन सा करवाने को बोला है मैंने उसको। यार इतनी देर हो गई, मुझे तो प्यास लग गई यार कसम से। कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीते हैं। अंदर कपड़े वगैरह अब यहाँ से थोड़ी खरीदूंगा मैं, वही लड़की अंदर बैठी हुई है जिससे हमने पहले कपड़े खरीदे थे। अब तो अपन जाएगा फुल गुची पराडा खरीदेगा यार। ये छोटे मोटे कपड़े की दुकान में एक बार नज़र मार लेते हैं।
आए आए, मुझे बदबू ही पसंद नहीं आई, यहाँ की खुशबू ही में वाइब भी नहीं है यार। अपन अब अमीर हो गया है यार, तो अपन को थोड़े महंगे महंगे कपड़े चाहिए। देखो पुराने कपड़े पहने हुए, फिलहाल कोट पैंट खरीदेंगे कोई अच्छे से। ये क्या है भाई? अच्छा ये एटीएम है अंदर, तो यहाँ पे क्यों ना लूट लें। अबे कोई है ही नहीं। अबे ये ऐसी सस्ता सा बैंक है गाँव का, साला यहाँ पैसा ही नहीं रखता कोई। हाँ, सब गरीब रहते हैं इधर, अपन ही अमीर है। पिन डालते हैं तो अपना बैलेंस में तुम लोग को चेक कराता हूँ। ये देखो, ये सारा अपने पास बैलेंस है और ये बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। और हॉस्पिटल का खर्चा, गोलियों का खर्चा, अभी ये देखो गाड़ियों का हमने काम करवाया, तो टोटल पूरा इसके अंदर रिसीप्ट आ गई है। तो ये हमारे पास खर्चा है। तो मेरे ख्याल से गाड़ी भी रेडी हो गई होगी, तो चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। ओ देख के चला भाई, अंधा है साला, निकल यहाँ से। ओके सो गाइस, फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है रेडी, तो लेट्स गो। अब मैं तुम लोग को दिखाने लगा हूँ कौन सा कलर करवाया। वाइट। वाइट क्यों करवाया मैंने? क्योंकि गाइस जेन्युइन गाड़ी का कलर वाइट था। वो जो ब्लू कलर का तुम लोग को दिख रहा था, वो टेक्नो भैया ने रैप करवाया हुआ था गाड़ी के ऊपर। रैप समझते हो, मतलब स्टिकर टाइप का होता है यार, वो ऊपर हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल कलर जो है वाइट, क्योंकि कलर इन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला आप अपने हिसाब से देख लो, मुझे बस अच्छे पैसे चाहिए इस गाड़ी के, वरना मैं आपको नहीं बेचूंगा। तो खैर इस बंदे ने अब ऑफ़र दी है मुझे $2 मिलियन की, तो अब मैं इसको गाड़ी बेच देनी चाहिए। क्योंकि वो देखो, वो देख रहे हो, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ गाड़ी बेच दूँ और अपन के लफड़ा ही ख़त्म हो यार। पुलिस आए तो इस साले को पकड़े, मेरा लेना देना नहीं हो। तो फाइनली मैंने इससे डील डन कर दी है और गाड़ी इसको दे दी है, और इसके साथ मेरी डील क्लोज हो गई है $2 मिलियन में। तो वो पीछे बंदा काम कर रहा है, इसने मुझे पैसे वैसे पकड़ा दिए हैं। तो अब मैं गाड़ी इसके पास ही छोड़ के जा रहा हूँ। मिलूंगा यार, मिस करूँगा तुझे यार लैम्बोर्गिनी। लेकिन अपन के पास गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो हमें अपन को गाड़ी से दिल नहीं लगाना है यार, हमें लगाना है किसी लड़की से दिल, वही ढूंढनी है। अबे घर खरीदते हैं यार कोई नया। खैर ये गाड़ी भी गई जैसे बुगाटी गई थी, लेकिन मैक्लेरन हमारे पास है। तो मेरा घर करीबी है यार वहाँ एयरफील्ड, तो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे गुड्डू भैया को भी बता के आता हूँ कि मैंने ये काम कर दिया है और आगे हमें क्या क्या करना है। पैसा तो मैं ऐसे लेके घूम रहा हूँ गाँव में, अगर कोई डकैत वकैत आ गया ना छीन लेगा, लेकिन हमसे बड़ा डकैत कौन है यार? रहमान डकैत को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अच्छा गुड्डू भैया, दिन में आप वहाँ ऊपर पुशअप मार रहे हो तो, और रात में फुल सुट्टा जला लेते हो, ये क्या यार? स्टेमिना तो बचेगा ही नहीं फिर आपके अंदर। खैर वो लैम्बोर्गिनी सियान वाली फटीक खत्म हो गई, अब वो हमारे सर पे नहीं है, वो मैंने बेच दी है। और अभी मैं जा रहा हूँ घर वर देखने, चलना है तो चलो। नहीं भाई, गुड्डू भैया कह रहे हैं तू जा होकर आ, देख के आ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस गुड्डू भैया को बोलो इसको मारना है, इधर ये लूटना है, वो करना है, उसके लिए फुल रेडी है। लेकिन जब कामों का टाइम आता है ना, गाड़ी खरीदनी है, करना है, इनको बिल्कुल भी शौक नहीं है। पता नहीं इनके क्या शौक है गुड्डू भैया के। किसी दिन मैं इनका पीछा करूँगा और मुझे पता लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये गुड्डू भैया अकेले में निकलते हैं। मुझे भरोसा तो है गुड्डू भैया पे कि मेरे साथ तो कोई झोल नहीं करेंगे, लेकिन कोई और तो है जो चीज़ छुपाते हैं। हो सकता है किसी लड़की से मिलने जाते हो, लेकिन वो किसी और दिन जाएंगे हम। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ उस बंदे के पास जो मुझे अच्छे खासे लग्जरी हाउसेस दिखाएगा। फिर तुम लोग सेलेक्ट करोगे उसमें से कि कौन सा घर हमें फाइनल करना चाहिए और वहाँ पे रहना चाहिए। कहाँ झोपड़पट्टी में रह रहे हैं यार हम लोग, गाँव में रह रहे के थक गए, अब यहाँ से निकलना है यार। तो फाइनली उस लोकेशन पर तो मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर उसने मुझे बुलाया है। मेरे ख्याल से ये वाला घर है, आई थिंक सो ये वाला है ना। एक मिनट, ये वाला ही लग रहा है यार, चेक करते हैं। लोकेशन तो उसने मुझे यहीं की भेजी है यार, किस तरह के घर हैं ये? यहाँ तो रहना नहीं है। वेट यार, उसको मैं बाहर बुलाता हूँ। ये वाला तो बंद है यार, उसने बोला गेट खुला हुआ ही है, तो मेरे ख्याल से फिर ये वाला होना चाहिए। हाँ ये वाला होगा, तो मेरे ख्याल से यही है। उसको मैंने बाहर ही बुलाया यार, मैंने उसको कॉल किए कि आ जा भाई जल्दी, लेकिन ये इतनी लंबी कर रहा है। ये बंदा आए तो फिर मुझे घर दिखाएगा यार अच्छे अच्छे, और ये मुझे शहर में आना पड़ा है, क्योंकि जाहिर है अच्छे अच्छे घर सारे शहर में ही हैं। अबे यही तो नहीं है वो भाई, ये खड़ा हुआ हूँ तेरे सामने, तू कॉल पे लगा हुआ है। ओ इधर आ जा, मैं ये रहा। हाँ बता यार कहाँ कहाँ है घर? अच्छा तू नहीं है, फिर ये ले, बदमाशी किस लिए कर रहा है? ठीक है बोल दे नहीं है तू, गलत फहमी हो गई मुझे भी। खैर वो आ रहा है यार, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ उसका। ओके गाइस, फाइनली वो आ चुका है। आजा भाई आजा यार, जल्दी आजा, इतना टाइम तूने लगा दिया यार, गाड़ी पे चढ़ रहा है तेरी। अभी बताऊँ तुझे? खैर यार घर दिखाएगा। अच्छा किस तरफ जाना है? अबे चाइनीज सी शक्ल के, कहाँ पे जाना है बताना, लेफ़्ट ले लूँ आगे से? चलो आजा यार, लेफ़्ट ले लिया।
ये जगह तो बिल्कुल ना सस्ती सी जगह है, देख रहे हो तुम लोग। वो जो है ना अपार्टमेंट्स, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो अब पता नहीं बजट बनेगा नहीं बनेगा, ये दिखाएगा, रेट बताएगा तो फिर कोई बात बनेगी शायद। लेकिन देख लेते हैं, देखने में कहाँ जा रहा है यार, कोई मसला थोड़ी है। तो ये अपार्टमेंट्स, आ गया हूँ मैं शहर की तरफ। यहाँ पे थोड़े से सिग्नल फॉलो करने पड़ेंगे, वरना तो नज़रों में आ जाएंगे पुलिस की। सीधी सी बात है यार, मैं थोड़ा सा एहतियात भी कर रहा हूँ। जब गाड़ियाँ चोरी कर रहे हैं हम, इतने बड़े बड़े कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर एहतियात भी करनी पड़ती है। तो सिग्नल हम इसी बात पे तोड़ देते हैं। ओ तेरी तो यार, क्या लोग हैं यार यहाँ के। अभी फिर मैं उतरूंगा, एक लफड़ा हो जाएगा। ये देखो यार, साइड से पूरा स्क्रैच मार के चला गया गाड़ी पे। जब ही तो मुझे इन लोगों पे गुस्सा आता है यार। ये शहर के लोग ना अजीब ही लोग हैं यार। ये देखो, पूरा साइड से स्क्रैच मार के गया। अभी अभी गाड़ी बनवाई है मैंने इतनी प्यार से। अबे यार क्या मुसीबत है यार। बैठ यार, ये तेरी वजह से हो रहा है। सिग्नल तोड़ना ही नहीं चाहिए था यार। चलो पहुंचते हैं लोकेशन पे, फिर देखते हैं अपार्टमेंट्स। ओके सो गाइस, ये यहाँ पे लेके आया है कोई पहाड़ियों के बीच। अजीब सा ही कोई घर दिखाएगा मुझे तो लग रहा है यार, अजीब ही बंदा लग रहा है। खैर ये घर है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे कोई अभी रहता है, फ्रैंकलिन नाम का बंदा, सेम ही नाम का बंदा रहता है यार। तो ये देखते हैं घर किस तरह का है। घर तो अच्छा लग रहा है, गैरेज तो बहुत प्यारा है यार। कहाँ से, यहाँ से जाना है अंदर? ओके आ जाओ, चलते हैं अब अंदर, एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं और तुम लोग डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा घर लेना चाहिए यार। अच्छा है घर तो। यहाँ पे बॉनफायर लगी हुई है। ओके यहाँ पे क्या है, एक सेकंड। ओके टीवी लॉन्च, चेक करो यार, यहाँ पे भी बॉनफायर है। अच्छा यार, टीवी भी अच्छा खासा बड़ा लगा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल आ गई अपनी, ये किचन आ गया, और ये आ गई अपनी गैलरी। क्या बात है यार। एक मिनट, इसका रास्ता कहाँ है बाहर का? मेरे ख्याल पीछे से था। एक मिनट यार, बाहर का रास्ता, नज़ारा मेन व्यू होता है यार, व्यू देखना होता है अपने को यार। ओके तो ये है वो व्यू। यहाँ से तो अच्छा खासा शहर दिख रहा है यार। जगह तो प्यारी दिखाई है यार तूने। इस अब इसके रेट भी प्यारे होंगे जाहिर है। अबे ये गिरा दिया मैंने। एक मिनट, नीचे भी फ्लोर है? सही बताओ यार, ये भी अपना है यार। गाइज ये घर मुझे तो पसंद आ रहा है यार काफ़ी ज़्यादा। यहीं से कूद जाऊँ, दिल चाह रहा है सीधा पूल में। पूल तो अपना फेवरेट है यार। यहाँ से मच्छर, तू तो हट, घर लेने आया हूँ मैं, यहाँ मच्छर काट रहा है मुझे। लेकिन इसका नीचे का रास्ता मेरे ख्याल घर के अंदर से ही है। सो हम लोग अंदर से जाएंगे यहाँ से, नीचे से। ओके ये है छोटा वाला पूल और ये है बड़ा वाला पूल जो कि नीचे फ्लोर पे, और नीचे फ्लोर पे भी बेडरूम है अपना। और ये देख सकते हो तुम लोग, अच्छा खासा घर बना हुआ है। नीचे वाला घर इन्होंने लॉक किया हुआ है, तो उसने बोला बाहर से ही देख लो, शीशे से सब कुछ दिख रहा है। खैर घर तो मुझे गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये पूल तो अपना फेवरेट है यार। गर्मी में मतलब बंदा नहा भी सकता है इसमें, तो बहुत अच्छा सीन है यार, बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ से खुला हुआ है क्या? ओके यहाँ से हम बेडरूम एंटर हो गए। खुला हुआ तो है यार, क्या बात करता है तू, चाइनीज़। और यहाँ पे वॉशरूम भी एक बार चेक कर लेते हैं। वॉशरूम लॉक है। ओके है, ये वॉशरूम का सामान इधर बेडरूम में क्यों रखा हुआ है? क्या पागल लोग हैं यार। पता नहीं, हमें इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये कपड़े साथ ही मिलेंगे, क्या बात है। चलो चलो और देखते हैं यार, और क्या है इस घर में। गेमिंग रूम शेमिंग रूम नहीं है कोई? अच्छा तो ये बेसमेंट का है रास्ता, ये वाला लॉक है और हम जाते हैं ये वाले में। यहाँ पे डोर है, ये भी लॉक है। अबे तो फिर घर दिखाना ही नहीं था तो लॉक ही रखना था, तो मुझे बुलाते ही नहीं। अजीब लोग हैं यार। खैर घर हमें अच्छा लगा यार, वैसे ओवरऑल घर अच्छा लगा है। उसने बोला यहाँ पे आपका बाथरूम होगा, एक रूम में ऐसी रूम है तो गेस्ट वगैरह रह सकते हैं। तो घर तो बहुत प्यारा है यार। तो ये हमारा ऑप्शन 1 हो गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है एक अपार्टमेंट। ये था एक बेंगलो पूरा हाउस। अपार्टमेंट की भी बात अलग होती है। अपार्टमेंट जो होते हैं ना अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे प्यारे से होते हैं यार, तो वो भी देखेंगे। और वो पूरी बिल्डिंग में होते हैं, जैसे कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, और वो भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग दूसरे घर की तरफ, जो कि है रिचर्ड, क्या नाम है इसका, कुछ नाम था यार। ओ ओ ओ ओ रॉन्ग आ रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे थोड़ा तमीज़ से रहना पड़ता है। रिचर्ड मैजेस्टिक नाम है। इसकी पार्किंग नहीं है क्या यार? अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है तो फिर तो ये होटल की तरह है यार। अगर पार्क रोड पे करनी पड़ेगी यहाँ पे गाड़ी, मेरे ख्याल से होनी तो चाहिए। तो एक बार विजिट कर लेते हैं इसको भी। फ्लोर मेरे ख्याल से टॉप फ्लोर है, तो देख लेते हैं क्या जा रहा है यार।
मेरे को ये होटल टाइप की वाइब दे रहा है। तो ये है 51 अपार्टमेंट। इसके अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, छोड़ो इसको। छोटा सा है यार ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। ठीक है, बुरा नहीं है। व्यू मेन मैटर करता है। यहाँ से देखो पूरा शहर का पुल वुल दिख रहा है और ये अच्छा खासा दिख रहा है सिस्टम। लेकिन ये एक होटल की तरह है यार, मतलब वो वाइब ही नहीं दे रहा घर वाली है। ये देख रहे हो, ये रूम खुला हुआ है। ओके, सो ये है गेमिंग रूम और स्टूडियो टाइप, ये चेक कर सकते हो तुम लोग। और आगे चलते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे भी रूम्स हैं और लिफ्ट से हम लोग नीचे जा सकते हैं। तो ये छोटा सा अपार्टमेंट है, नीचे भी एक रूम है। तो ये मुझे तो पसंद नहीं आया। तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग कहते हो तो देख लेंगे। और एक और अपार्टमेंट है जो कि है अपार्टमेंट 4 इसी बिल्डिंग में, तो वो भी चेक कर लेते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपार्टमेंट में लिफ्ट से। ओके, तो ये भी उसी टाइप का लग रहा है यार। हाँ, उसी टाइप का ही है सेम, बस थोड़े से पोस्टर वोस्टर इन्होंने अलग लगाए हुए हैं, सेटअप थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन है उसी टाइप का यार बिल्कुल। तो मुझे तुम लोग बताओ अपार्टमेंट सही लगा नहीं लगा। इसके सामने एक और बिल्डिंग में अपार्टमेंट है, वो भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार। चलते हैं सीधा नीचे। चल यार, कोई अच्छा अपार्टमेंट दिखाता है यार तू भी। एजेंट भी पता नहीं मैंने कैसा पकड़ लिया। मुझे सारे बेंगलो देखने थे, वो देख लेते हैं एक बार। कुछ जा थोड़ी रहा है अपना यार, कौन सा हम खरीद रहे हैं अभी पेमेंट करके, तो देखने में क्या जा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ वाला भी। सो ये है एक अपार्टमेंट जिसकी पार्किंग है सामने थोड़ी सी। ओके, लाइटिंग वाइटिंग से तो अच्छा लग रहा है। अब अंदर चलते हैं, अंदर से पता चलेगा कैसा है। ये कैमरा वैमरा लगा हुआ है, ये थोड़ा हॉन्टेड नहीं लग रहा गाइस अंदर से। ओके, यहाँ पे है अपार्टमेंट अपना। ये वाला है, नहीं ये वाला है सामने वाला। यार ये भी उसी लुक का है यार, ये देखो सेम है बिल्कुल, मतलब कोई फर्क नहीं है यार। फ्रिज में चीज़ें अलग होंगी, लेकिन नीचे बेसमेंट भी एक बार इसका चेकआउट मार लेते हैं। बेसमेंट में बेडरूम है यार, बेडरूम प्यारा बना हुआ है। ये वॉशरूम होगा और ये है हमारा चेंजिंग रूम। ओके ठीक है, लेकिन यार अपार्टमेंट सेम ही है। तुम लोग बताओ, अब ये सारे अपार्टमेंट्स में तो मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है जो अभी मैं देख रहा हूँ। बाकी एक हाउस है अपने ऑप्शन में, तो तुम लोग बताओ कमेंट में कौन सा लें यार। अच्छा एजेंट, अब मुझे ये बता, ये जो हमने सबसे पहले वाला बेंगलो देखा था वो कितने का था? 10 मिलियन? 10 मिलियन डॉलर कहाँ से लाऊंगा मैं? इतना नहीं है अपने पास। है तो वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा देना थोड़ी है घर के लिए यार। यार और अपार्टमेंट 4 मिलियन। चल देखता हूँ मैं। 4 मिलियन का इसने अपार्टमेंट बोला है और 10 मिलियन का हाउस। देख लेते हैं और भी घर हैं, तो उसमें से शायद हमें कोई और पसंद आ जाए। तो एक ही बार डिसाइड करना तुम लोग कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। अच्छा तो ऐसा है, मतलब ये जो अपार्टमेंट ये हमें दिखा रहा है, बोल रहा है इसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग भी है। तो लेट्स सी अंडरग्राउंड पार्किंग कितनी बड़ी है, क्योंकि हमारे पास गैरेज होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। ओ भाई ये तो शीशा, यार ये तो ब्लॉक है। मेरे ख्याल से जब हम अपार्टमेंट ख़रीद लेंगे तो हमारा कार्ड बनेगा और फिर एक्सेस होगा हमें ये बेसमेंट का। फ़िलहाल हम लोग ऊपर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, फ़िलहाल हम यहीं पे खड़ी कर देते हैं यार गाड़ी। एक बार अपार्टमेंट तो देखें। अपार्टमेंट बाहर से तो खूबसूरत लग रहा है यार, ये देखो अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। अंदर से देखना बाकी है। अब चलो अंदर चलते हैं सीधा। ओके आ गए। इसका भी लुक वही वाला है यार, ये देखो सेम टू सेम, लिटरली सेम टू सेम है ये अपार्टमेंट्स। कोई फ़र्क नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है भाई। मुझे घर दिखा कोई अच्छा सा, मुझे अपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहे। घर दिखा कोई प्यारा सा यार। तो गाइस एक और अपार्टमेंट इसने मुझे बताया है यहाँ पे, जो कि इलाका है थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर, उसी टाइप का घर है जो कि फ्रैंकलिन का घर था हमारे पास। और ये है वो घर। तो ये भी एक बार चेकआउट मार लेते हैं। गैरेज इसके साथ ही है क्या? नहीं गैरेज नहीं है, मतलब बाहर पार्किंग है। एक बार बाहर से विजिट कर लेता हूँ, क्योंकि ये अपार्टमेंट नहीं है, ये घर है प्रॉपर। ये देखो पीछे स्विमिंग पूल इसमें भी है, लेकिन वो वाली वाइब नहीं दे रहा। सनसेट तो अच्छा है। अंदर से एक बार देखते हैं घर किस तरह का है, लोकेशन भी ठीक ठाक है। तो तुम लोग बता सकते हो यार कमेंट में। अब ये भी देख लेते हैं। ओके तो रेडीमर क्या लिखा हुआ है? ये किसी फंकार का घर लग रहा है मुझे। ये देखो बेडरूम आ गया। ये मुझे किसी रैपर वैपर का घर लग रहा है। ये देखो वाइब भी उस तरह की, स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं और ये सब। खैर जिसका भी है, हमें तो ख़रीदने से मतलब है। किचन है छोटा सा बस,
बस शुरू होते ही खत्म हो गया भाई ये तो घर। भाई शुरू होते ही खत्म हो गया। बाहर से जितना बड़ा लग रहा था इतना बड़ा तो नहीं था ये, लेकिन पीछे सिर्फ स्विमिंग पूल था तो इस वजह से ठीक ठाक ही था। खैर और चलते हैं अब नेक्स्ट अपार्टमेंट की तरफ। ये है एक अपार्टमेंट जहां से पूरा देख सकते हो तुम लोग शहर दिख रहा है यार। मतलब शहर से मुराद ये नीचे के घर दिख रहे हैं यार। यहाँ से कोई लड़की छड़की को भी ताड़ सकते हैं। लेकिन ये देखो यार, ये थोड़ा वाइबी घर लग रहा है। देख लो कलरफुल ऑरेंज ग्रीन ये वो, थोड़ा सा वाइबी घर है ये। और इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग एंटर हुए और यहाँ से रास्ता है एग्जिट का। ये रहा लिफ्ट है। ये थोड़ा सा नया बना हुआ है क्योंकि वो जो हमने देखे थे ना, ये कह रहा है कि वो पुराने थे, मतलब पहले के बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक गेमिंग रूम हमें देखने को मिल गया है। ओके हटो हट जा बेटा हट जा। ये घर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। अपार्टमेंट में अगर हम लोग को लेना हुआ तो ये थोड़ा बहुत सही है। देखते हैं अब ऊपर क्या है। ऊपर शायद बेडरूम होगा। ओके सो बेडरूम है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा देख रहे हो शशके वाला घर है, मतलब थोड़ा हटके है यार। ये क्या है? ये वॉशरूम है। ओके अच्छा है घर, अच्छा है। ये वाला बेहतर लगा है अगर हम लोग को अपार्टमेंट में लेना है, लेकिन फिर भी तुम लोग बताना अगर कोई और घर समझ आता है तो चलते हैं यहाँ से अब नीचे। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। यहाँ से है ना रास्ता। इसकी एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ से, जो कि इसके अंदर नीचे पार्किंग दी गई है जो कि यहाँ पे, और यहाँ से एंटर होना है हमें। ये देख रहे हो ये अपार्टमेंट है बाहर से। इसका नाम क्या है अपार्टमेंट का? एक मिनट, ये देख रहे हो टावर है, इक्लिप्स टावर। ओके तो चलते हैं अब सीधा अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। लास्ट अपार्टमेंट यहाँ पे कहीं है। अबे ये कोई अपार्टमेंट है? यहाँ से तो लोग झांक रहे हैं बिल्कुल। वो देखो वो क्या कर रहा है अपनी गैलरी में। अबे ये संडास नहीं है ओए, क्या लड़की है यार ये। तू अपने घर की तरफ मुझे ले आया है, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए अपार्टमेंट यार। सामने वाले घर दिखाता तो चल कोई बात होती, वो तो फोर सेल है। लेकिन ये वाले देखो अपार्टमेंट्स अगर दिखाने तो कोई ढंग के तो दिखाता। नहीं चाहिए भाई ये वाले, ये दिखा रहा है अपार्टमेंट्स यार। ये चेक करो। चलो एक बार विजिट कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग को वैसे भी डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं यार फिर भी कैसे अपार्टमेंट है ये। अजीब से ही लग रहे हैं। अबे यार ये तो बिल्कुल वही पुराने वाले अपार्टमेंट का लुक है जो हमारे गाँव में था। खैर मुझे ये वॉशरूम की तो हाल, अबे भाई नहीं चाहिए यार ये वाला। क्या हो गया यार तुझे? कैसे कैसे अपार्टमेंट दिखा रहा है? कैसा एजेंट पकड़ा है यार मैंने भी? क्या हुआ खत्म हो गए? अबे गाइस इसके पास यही अपार्टमेंट थे। तो तुम लोग अब बताओ अपार्टमेंट लेना चाहिए या फ्रैंकलिन वाला घर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? हमारे पास ये सारे ऑप्शन थे, मैंने तुम लोग को दिखा दिया। अब मैं इसको छोड़ता हूँ और गुड्डू भाई की तरफ ही चलता हूँ। ज़्यादा देर शहर में घूमना भी थोड़ा नुकसान। ये गाड़ी चेक करो, ये कौन सी है? अच्छी है यार। चेक कर रहे हो गाड़ी यार? ये गाड़ी देखो, इससे रेस लगाएं क्या? अबे हार जाएगा, छोड़ जा यार। आगे बढ़ते हैं। इसको उतारता हूँ यार, सीधा गुड्डू भाई की तरफ निकलता हूँ। आ गए गुड्डू भैया, आ गए घर वो ढूंढ के। अबे ये कौन घूम रहा है? अरे ये कौन है? अरे गुड्डू भैया लड़की छेड़ रहे थे क्या? अबे क्या हो गया गुड्डू भैया? अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए हो, टस से मस्त नहीं हुए। अच्छा घर मैंने देख लिए हैं, लेकिन अब ऑडियंस हमारी डिसाइड करेगी कि कौन सा घर लेना चाहिए और कौन सा नहीं। जौन सा तुम लोग बताओगे वही वाला घर हम ले लेंगे। और हमने मॉडिफाई तो करवा ली अपनी मैक्लेरन, बाकी इसको अब अंदर खड़ी कर देते हैं। ज़्यादा शशके नहीं मारते क्योंकि पुलिस अलर्ट हुई हुई अपने पे, तो कुछ भी हो सकता है यार। ये आ गई अपनी पार्किंग। तो मिलेंगे हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में GTA के। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग नए हो तो, और हाँ ज़रूर से कमेंट में बता देना कौन सा वाला घर लें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही वाला घर खरीदने वाले हैं। सब्सक्राइब ठोक के भागना, चलो शार्टो।